नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। ना ही इस विषय में अभी कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, ना ही इस विषय में कोई बात करने को तैयार है। मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आखिर कब शुरू होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल बहुत जायज़ सवाल है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जब विज्ञप्ति पहले आई थी तो स्वास्थ्य विभाग के पदों के साथ ही मिलकर आई थी। अब ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या परेशानी हुई कि मेडिकल कॉलेज के पदों पर अलग से विज्ञप्ति निकालने की सरकार सोच रही है और स्वास्थ्य विभाग के पदों को उससे अलग करके उस पर विज्ञप्ति निकाल कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करवा दिया। ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों आज मेडिकल कॉलेज के पदों पर कोई बात नहीं कर रहा है? क्यों अब ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट में ये दोबारा से मामला आएगा, कैबिनेट में मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर नियमावली बनेगी? कौन सी नियमावली बनेगी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी नियमावली है जो मेडिकल कॉलेज के अलग से पदों पर बनेगी, जबकि मेडिकल कॉलेज के पदों पर नियमावली बन चुकी है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज की तो एक ही नियमावली है। 25 अगस्त 2022 4:44 पर जो नियमावली बनी थी, आप उस नियमावली को पढ़िए। वो नियमावली मैंने अपने ग्रुप में वीडियो में भी दिखाई थी, और जितने लोगों ने मेरे से उस नियमावली को मांगा था मैंने उतने लोगों को नियमावली दी भी। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अनुभाग 2 की नियमावली, मतलब मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग की वो नियमावली है। जब मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग की नियमावली है, कहने का मीन्स मेडिकल कॉलेज की भी वही नियमावली है, तो अब कौन सा प्रस्ताव मेडिकल कॉलेज का, कौन सा प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में आना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हम एक चीज़ और कर सकते हैं साथियों, कोर्ट में हम इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के पदों पर एक साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसके बाद उस समय भर्ती का माध्यम एग्ज़ाम था, जिसका कि पूरे उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज ने विरोध किया। उसके बाद सरकार द्वारा हमारी मांग को माना गया, कैबिनेट में इस मामले को लाया गया, और हमारे पास एविडेंस भी है, मैं बिना एविडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। कैबिनेट में इस मामले को लाया गया। उसके बाद नियमावली बनी। नियमावली बनने के बाद कोर्ट में पेश हुई, माननीय उच्च न्यायालय में उस नियमावली को पेश किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अनुभाग 2। उस नियमावली को वहाँ प्रस्तुत किया गया और फिर कोर्ट का डिसीजन आया वन टाइम सेटलमेंट के तहत वर्ष 2022-23 में एक बार वर्षवार नियुक्ति उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज को दी जाएगी। तो साथियों, जब ये चीज़ें कोर्ट में डिक्लेयर हो चुकी है, कोर्ट में साफ साफ कह दिया गया है कि वन टाइम सेटलमेंट के तहत चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य में जो भर्ती प्रक्रिया होगी वन टाइम सेटलमेंट के तहत, उसमें वर्षवार नियुक्ति दी जाएगी, तो वर्षवार नियुक्ति सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के पदों पर क्यों दी जा रही है, मेडिकल कॉलेज के पदों को क्यों रोक दिया गया है? इसके लिए हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, बशर्ते लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने अभी देहरादून में एक मीटिंग थी, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कोर्ट के नाम पर पैसा शायद लिया है, तो वो लोग शायद कोर्ट जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो उनसे प्लीज़ आप लोग कांटेक्ट कीजिए और उनसे पता कीजिए कि क्या वो कोर्ट में इस मामले को डाल रहे हैं। अगर डाल रहे हैं तो कब डाल रहे हैं, क्यों अभी तक वेट हो रहा है, और फाइल नंबर उनसे पूछिए, कौन सा वकील उस केस को लड़ रहा है, किस वकील को केस दिया जा रहा है, कौन सी डेट में केस फाइल हो रहा है, हेयरिंग कब है, ये सारी डिटेल लीजिए प्लीज़, ये ज़रूरी है। मेडिकल कॉलेज के पदों को इसी तरह से छोड़ देना, ये मुझे नहीं लगता कि न्याय संगत है। कहीं ना कहीं हमारे ही साथियों के साथ एक ये बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि जो साथी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वर्षवार की लड़ाई लड़ रहे थे, आज हमने उनको कहीं ना कहीं क्या कर दिया है, उनके हाल पर छोड़ दिया है। उनको छोड़कर हम आगे को निकल गए हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हमको बराबर उनके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस समय ये क्वेश्चन नहीं किया था कि हम क्यों तुम्हारे साथ आए। पूरी ईमानदारी के साथ वो हमारे साथ खड़े थे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जो आंदोलन हुआ, जो धरने प्रदर्शन हुए, जो विरोध प्रदर्शन हुए, उसमें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। तो आज हम उनको क्यों छोड़ रहे हैं? उनके हर कदम में हमको उनके साथ
कदम से कदम मिलाकर चलना है। और लीडरशिप पहले भी जो कर रहा था अभी भी वही करेगा। ऐसा नहीं कि हाँ ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो उसके बाद तो नहीं कर सकता है वो बंदा, लेकिन तब तक जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलती तब तक तो कर ही सकते हैं। और मेरा मानना है कि हम लोगों को एकजुट होकर मेडिकल कॉलेज के जो लगभग 1400 पद हैं उन पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए आंदोलन करना चाहिए, कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, हर एक वो रास्ता जिससे मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर वर्षवार नियुक्ति हो, उस रास्ते को हमें अपनाना चाहिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज से, मुझे बड़ा दुख होता है अगर मेडिकल कॉलेज के पदों पर अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए अगर हम कोई टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। गिने चुने कुछ लोग रिस्पॉन्स करते हैं जो कि हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, वो तो रहते ही हैं खड़े, वो आते ही हैं, उनकी दिक्कत नहीं है, लेकिन और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों? कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हमारी किस्मत ही नहीं है। तो किस्मत ऐसे नहीं होती, किस्मत बनानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। जब तक आप अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ोगे नहीं तब तक आपकी किस्मत बनेगी कहाँ से? किस्मत के भरोसे तो 2012 से भी बैठे ही थे आप लोग, क्या हुआ? 2016 में अगर हम भी किस्मत के भरोसे बैठ जाते तो आज ये भर्ती प्रक्रिया आती ही नहीं, कभी भर्ती निकलती ही नहीं। 2016 से हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठे, हमने मेहनत करना ज़रूरी समझा, लगातार हमने आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, नेता मंत्रियों के चक्कर लगाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, तब जाकर कहीं भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अगर हम ये सोच लें कि घर बैठे बैठे काम हो जाएगा, किस्मत में होगा, किस्मत भी तभी साथ देगी जबकि आप स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, कर्म करोगे। कर्म ही नहीं करोगे तो कहाँ से किस्मत साथ देगी? तो साथियों, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, हमको अपने घरों से निकलना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज के पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया तभी शुरू होगी। हमें कोर्ट में भी चैलेंज करना पड़ेगा। कोर्ट आने के लिए कितने लोग तैयार हैं? और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सिर्फ ये कहना कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा, भाई कोई किसी को खरीद थोड़ी ना रहा है जो पेमेंट कर दोगे। नैनीताल भी आना पड़ेगा। नैनीताल हाईकोर्ट में अगर पिटीशन फाइल करते हैं तो सभी के नाम से करनी पड़ेगी, कम से कम 100 लोग तो हों। उससे क्या है, कल को कोई हमारा दिमाग भी खराब नहीं करेगा कोर्ट का क्या हो रहा है, क्या डिसीजन है, क्या नहीं है। आप जब सामने जाओगे आपको हर एक चीज़ क्लियर रहेगी, आपके सामने सारी बात होगी। उसके बाद क्या होगा, दूसरी बात क्या होगी, आप लोग खुद वकील को कॉल करके पता कर पाओगे। तो चीज़ें इससे क्या होती है, चीज़ें आसान होती है। और मुझे नहीं लगता ये कोई गलत काम। अपने हक के लिए तो हम कोर्ट जा सकते हैं, जब घूमने जा सकते हैं तो अपने काम के लिए क्यों नहीं जा सकते हैं? तो साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूँ, कोर्ट के लिए तैयार रहिए, आंदोलन के लिए तैयार रहिए, धरने प्रदर्शनों के लिए तैयार रहिए। और रिजल्ट आने से पहले ही ये सब कुछ होगा, रिजल्ट आने के बाद शायद ही फिर कुछ हो पाएगा। बाकी आप लोग डिसाइड कीजिए क्या करना है। मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया का इंतज़ार करता हूँ, और प्रतिक्रिया लगभग ना ही रहती है, लोग कोई इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। जब तक हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होना नामुमकिन है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं मेडिकल कॉलेज के पदों पर पॉजिटिव वे में आएंगी, और मेडिकल कॉलेज के पदों को जल्द से जल्द भरवाने के लिए आप सभी लोग आगे आएंगे। धन्यवाद।